नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन। कोरोना वायरस लगातार दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस बुलेटिन में कोरोना से जुड़ी हुई देश विदेश की हर अपडेट खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले भारत के ताजा आंकड़े क्या कहते हैं वो आप एक नजर में देखिए। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब ये आंकड़ा बढ़कर 4000 को पार कर चुका है, 4281। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 704 नए केस सामने आ चुके हैं और अब तक 111 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में सामने आए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 868 हो गई है। यहां पर अब तक 52 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हो चुकी है। मुंबई में 24 घंटे में 8 लोगों की जान चली गई। देश में कोरोना संक्रमण के 47% मामले 40 साल से कम उम्र के लोगों के हैं और देश में अब तक 1445 कोरोना संक्रमित मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 20 नए कोरोना के केस आए थे और इन 20 में से 10 मरकज के हैं। दिल्ली में 523 में से मरकज के 330 केस हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में जमातियों के सर्च ऑपरेशन में पहुंची पुलिस पर इज्जत नगर इलाके में हमला कर दिया गया। हंगामा कर रही भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगाने की कोशिश की। हंगामे के आरोप में पुलिस ने 43 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तबलीगी जमात के लोगों ने डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी की और स्वास्थ्य कर्मियों पर थूकने की कोशिश की। यहां जब 8 मुस्लिमों समेत 10 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर लाया जा रहा था तो युवकों ने जबरदस्त हंगामा किया। वाराणसी के एक अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती तबलीगी जमात के एक शख्स पर पैरामेडिकल स्टाफ के साथ बदतमीजी करने के आरोप में उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि जांच रिपोर्ट में आरोपी कोरोना नेगेटिव पाया गया है। उसे जेल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। जमातियों को लेके यहाँ जो जिला अस्पताल है वहाँ पे कई जो हमारे स्टाफ हैं उनके द्वारा रिटर्न कंप्लेंट की गई थी कि ये एक जगह जहाँ इनका बेड है और वार्ड है वहाँ पे टिक के नहीं बैठते हैं, दूसरे के वार्ड्स में घूमते हैं। जो अपने धार्मिक चीज़ें होती है करने की वो भी दूसरे के वार्ड में करते हैं। पानी पीने के नाम पे, खाना लेने के नाम पे भी घूमते रहते हैं और इसके अलावा जो निर्देश दिए जाते हैं उनको मानते नहीं हैं। उसमें फिर एक शरारती तत्व था, उसको ढूंढा भी गया। उनकी जब रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो फिर उसको अलग से जेल के आइसोलेशन बैरक में भेजा गया है। 151 के अंतर्गत उसको जेल भेजा है हमने। दिल्ली के नरेला में जमात के लोगों की बदतमीजी सामने आई। नरेला के क्वारंटाइन सेंटर के बाहर शौच करने का आरोप मरज़क के जमातियों पर लगा है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली के चांदनी महल इलाके में लॉकडाउन के बाद अब तक अलग अलग मस्जिदों से करीब 100 लोगों को निकाला गया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में 8 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 25 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 8 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद खैराबाद कस्बा सील कर दिया गया है। मस्जिदों से ऐलान कराया जा रहा है कि लोग अपने घरों में रहें। कस्बे में तैनात पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई है। पॉजिटिव केसेस का 8 पॉजिटिव केसेस थे। तबलीगी जमात संबंधित लोग थे। इसमें 7 लोग बांग्लादेश की थी और 1 महाराष्ट्र के इनके साथ में थे। ये लोग पॉजिटिव टेस्ट हुआ है तो तत्काल यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और हम लोग को टीम यहाँ मौके पे पहुँचे हैं। इसके अलावा कितने भी हमारा पुलिस के स्टाफ है उनके लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लाइक ग्लव्स है, आपके फेस मास्क, सैनिटाइजर्स पर्याप्त उपलब्ध किया जा रही है और उनको ब्रीफ किया जा रहा है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के करीब 35% मरीज तबलीगी जमात के हैं। 4067 मरीजों में से 1445 का तबलीगी जमात से कनेक्शन है। दिल्ली में कोरोना के करीब 63% मरीज तबलीगी जमात के हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के करीब 52% मरीज तबलीगी जमात के हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमण के करीब 88% मामले तबलीगी जमात के हैं। तमिलनाडु में कोरोना के करीब 91% मामले तबलीगी जमात के हैं। देश भर में तबलीगी जमात के 25,500 से ज्यादा लोगों की पहचान कर उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। तबलीगी जमात के 2083 विदेशी नागरिकों में 1750 नागरिकों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। निजामुद्दीन से लौटने के बाद अलग अलग राज्यों में संक्रमण का खतरा बन चुके जमातियों की तलाश में विशेष सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ऐसे में लोग किसी भी बाहरी व्यक्ति को देखकर डर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भिंड के मेहगांव में भी हैदराबाद से आए एक व्यक्ति को बाजार में देखते ही लोग डर गए और पुलिस को बुला लिया। पूछताछ में पता चला कि वो 13 मार्च को हैदराबाद से अपने गांव बिरगमा आया था, जिसके बाद उसे होम क्वारंटाइन रहने की हिदायत दी गई थी। देश में तबलीगी जमात के मामले आने के बाद हर 4 दिन में कोरोना संक्रमण के केस दोगुने हो जा रहे हैं। तबलीगी जमात के कारण
1 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच संक्रमण के मामले 200% से ज्यादा बढ़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और लॉकडाउन पर भी एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन जारी रह सकता है। यूपी सरकार ने कहा है कि कोरोना का एक भी केस रहा तो लॉकडाउन खोलना ठीक नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर अब 316 तक पहुंच चुकी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पीएम मोदी से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। केसीआर ने कहा कि लॉकडाउन नहीं बढ़ाया गया तो तेलंगाना में कोरोना को रोकना मुश्किल हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सोमवार को पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग लंबी चलने वाली है। इसी के साथ पीएम मोदी ने मंत्रालयों को निर्देश दिए कि वो लॉकडाउन के बाद चरणबद्ध तरीके से सरकारी ऑफिस खोलने का प्लान तैयार करें। कोरोना संकट को देखते हुए सांसदों के 1 साल के वेतन में 30% की कटौती कर दी गई है। सांसद निधि के तहत मिलने वाले फंड को भी 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल भी 30% कम वेतन लेंगे। स्वयं प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सारे मंत्री और सभी सांसद, इन सब ने अपने वेतन का ही 30% 1 साल न लेने का फैसला एक सामाजिक उत्तरदायित्व जो है, देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, उसकी भावना को बल देते हुए उसके लिए ये निर्णय आज किया। केंद्र की तर्ज पर यूपी सरकार भी सभी विधायकों की 30% सैलरी कम करने का अध्यादेश लाने की तैयारी में है। सभी विधायकों की निधि 2 साल के लिए सस्पेंड की जा सकती है। यूपी में 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा है कि अगर राज्य में कोरोना का एक भी केस रहा तो लॉकडाउन हटाना संभव नहीं होगा। पूरे प्रदेश में जैसे ही लॉकडाउन खोला जाएगा तो ये इंश्योर किया जाएगा कोरोना फ्री है हमारा प्रदेश। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव रहेगा तो बड़ी मुश्किल होगी। अभी इसमें संभावना नहीं है कि जल्दी खुल पाएगा। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि लॉकडाउन को 14 अप्रैल के बाद भी लागू रखा जाए। केसीआर ने कहा है कि जून के पहले हफ्ते तक लॉकडाउन नहीं बढ़ाया गया तो कोरोना संक्रमण पर कंट्रोल संभव नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।